Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is stalking on you? Let's see. देखते हैं कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, ठीक है. Who is stalking on you? Who is stalking on you? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? किसकी नज़र आपके ऊपर है? आपकी लाइफ पे कौन नज़र रख रहा है? लेट्स सी. हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी दिखाता है ये इंसान. स्ट्रॉन्ग, इसके पास फाइनेंसेस हैं या बहुत अच्छी जॉब और कैरियर है, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि इसके पास जो कुछ भी थोड़ा सा उसको उस चीज़ को लेकर एक एरोगेंसी है, ठीक है. ये इंसान इमोशनली आपको छोड़कर गया था, या आपका एक्स भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या आपसे ये इंसान बात नहीं कर रहा करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है. 8 ऑफ कप्स बताता है डिटैचमेंट. 8 ऑफ कप्स बताता है इमोशनली लेट गो करना. जैसे कि जानता है कि आप कितने इमोशंस रखते हैं, फिर भी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कनेक्टेड नहीं है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपको करंट टाइम फ्रेम पे स्टॉक कर रहा है? किसकी नज़र आपके ऊपर है? स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, ओवरथिंक कर रहा है, आपको लेकर सोचे जा रहा है. चला तो गया है, छोड़ तो दिया है, लेकिन इसको चीज़ें परेशान कर रही हैं. अपना ही एक्शन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, अपना ही बिहेवियर इसको परेशान कर रहा है, इसलिए बार बार आके आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं. आपका ऑफ़र एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं था, या आपका ऑफ़र इसने रिजेक्ट किया है. अब कमिटमेंट का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, ठीक है. फ्रेंडशिप से मतलब कि अबव आप कुछ चाह रहे हो, कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप चाह रहे हो उस कनेक्शन में. डिस्टर्ब है ये इंसान. स्लीपलेस नाइट है, आप इसके थॉट से नहीं निकल पा रहे, आप इसके माइंडसेट से नहीं जा पा रहे, ठीक है. वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड है, एक अच्छा पर्सन है, ठीक है. आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं. शायद आपके खुद से मतलब कि आपके टेक्स्ट आने का या आपके अप्रोच करने का वेट कर रहा है, ठीक है. ये चाहता है कि आप उसको खुद से अप्रोच करें, आप आते हुए नज़र नहीं आ रहे. वो चीज़ को बहुत परेशान कर रही है. शायद ये अक्सर ऐसा करता है कि आपकी लाइफ से निकल जाता है, चला जाता है, कि ठीक है, ओके, लेट गो करते हैं, ख़त्म करते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है. ना तुम्हारी ना मेरी, ठीक है. मतलब कि यहाँ पर ये शायद ऐसा करता रहता है. आप लोग के भी जब आर्ग्यूमेंट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये इंसान यही उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय, या उसके लिए कोई डिसीजन लेने के बजाय आपसे एक लेस टू कांटेक्ट कर देता है, या साइलेंट ट्रीटमेंट कर देता है. मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये गया है तो आपने रोका नहीं है इस इंसान को, या आपने खुद एक खामोशी इख्तियार कर लिया. आप कुछ और कर रहे हैं. इसके जाने के बाद आप जो नॉर्मली करते थे, या चेस करते थे, या अप्रोच करने की कोशिश करते थे, वो नहीं करके आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है. होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है यहाँ पर. ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, देख रहा है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब कि कांटेक्ट आप क्या होगा या नहीं होगा. डुअल एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है यहाँ पर. चैरियट की एनर्जी, एक्शन तो लेना है, लेकिन ये पता नहीं है किस तरफ लेना है. इस कनेक्शन को कंसिडर करना है, या इस कनेक्शन की तरफ एक्शन लेना है, इस कनेक्शन को लाइफ में रखना है या नहीं. ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है. ओके. हु इज़ stalking on you? कंफ्यूज है ये पर्सन, करे तो करे क्या, ठीक है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्टकनेस, कंफ्यूजन फील कर रहा है. इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, ठीक है. ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो आपसे इमोशनली डिटैच है, या जो इंसान आपकी तरफ एफर्ट नहीं करता, ठीक है. अगर आपने इसकी तरफ एक साइलेंट ट्रीटमेंट किया है, या से आप डिटैच हुए हैं, या आपका फोकस कहीं और गया, तो ये परेशान हो रहा है. ये चीज़ ये सोच रहा है आप क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आ रहा है. ये कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये करे तो करे क्या. आपको रोके
इस कनेक्शन को संभाले, क्या करे, मतलब कि आपको अप्रोच करे, क्या करे। यहाँ पर एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है अपनी कंफ्यूज माइंडसेट में, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड, आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहा है, बहुत एक डिपेंड हुई हुई इसकी एनर्जी, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप इसकी हैप्पीनेस है, इसको ऐसा लग रहा है ये आपसे बिलोंग करता है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप दोनों, चाहे आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, आप इसका या आपका ध्यान नहीं इस तरफ, ये फिर भी आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस भी है और थोड़ा सा पोजेसिव भी हो रहा है कि ऐसा ना हो आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। शायद इसने ज़्यादातर एफर्ट इसीलिए नहीं करी, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आप उस कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आप उस कंट्रोल से फ्री हो रहे हैं। ये आपकी तरफ इसीलिए एक्शन नहीं लेता था। अगर ये एक्शन लेगा तो इसको आपको फील होगा कि ये इंसान आपकी तरफ चाहता क्या है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे डिस्टेंस बना रहा है। द डेविल बताता है डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको स्टॉप कर रहा है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लियो हो सकता है, कैंसिलियन हो सकता है ये पर्सन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये पर्सन आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहा, सोचों से नहीं निकाल पा रहा, ओवर थिंकिंग में है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा कि क्या हो सकता है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको समझने की कोशिश कर रहा है दूर बैठकर, क्या कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा आप कहाँ बिजी हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को पता है इस इंसान ने कभी भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दिया, बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे। ये इंसान आपके ऊपर हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता रह गया, फैमिली को, फाइनेंसिस को, लाइफ को। इसकी लाइफ में आपके अलावा सब कुछ ज़रूरी था, आपको ऐसा फील करवाया गया है इसकी तरफ से, ठीक है। तो ये जानता है, ये चीज़ ये सोच रहा है कि आपने बहुत वेट करा है, ठीक है, इसके एक्शन लेने का या इस इंसान के आपकी तरफ आने का आपने बहुत इंतज़ार करा है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करा है कि इंसान आपको समझे या आपकी तरफ एक फ़ोकस लेकर आए या आपको अंडरस्टैंड करे। ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये आपको विश कर रहा है, अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, अभी भी ये थम के बैठा हुआ है। इसको पता है कि आप इसकी फुल ऑफ लाइफ हैं, आप इसकी हैप्पीनेस हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक अपने ही मन में सोच रहा है, परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, या तो आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आई है, या कोई आपकी लाइफ में मैरिज या कमिटमेंट की बात चल रही थी, या आपकी ज़िंदगी में कोई एक लेवल अप हो रहा है, या कोई सक्सेस मिली है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए कमी है, आपको लोग नहीं मिल सकते। इसको आपकी एक होता है ना एक फेमस या पॉपुलैरिटी का एक मतलब कि इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आप एक ऐसे इंसान हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। हु इज़ टॉकिंग ऑन यू? कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत टाइम तक जुड़ने की कोशिश करते रहे, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान मतलब कि आपके मैसेज का वेट कर रहा है, आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा है, आपके किसी कांटेक्ट, आप कहीं से कांटेक्ट करें, इसकी तरफ आएँ, आप इस चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। डिफेंसिव हुआ हुआ है, थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ हुआ है, ठीक है। अपने आप से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ये आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर सका, डिसीजन मेकिंग बना नहीं सका। इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब कि एक स्ट्रबन टाइप एनर्जी इसको अपने अंदर फील हो रही है, अपने आप पे ही एक एग्रेसिव एनर्जी में है। इसको लग रहा है शायद ये एक मतलब कि ये चीज़ क्लोज़ हो गई, ये चीज़ एंडिंग हो गई, ठीक है। शायद अब आप कभी वापस नहीं आएंगे, मतलब कि हर तरीके के थॉट्स इसके माइंड में आ रहे हैं। फियर इसके माइंड में क्रिएट हो रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि आपने अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए, सिचुएशन को आपने ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक एनजाइटी और डिप्रेशन और डिस्टर्बिंग एनर्जी का शिकार है करंट टाइम फ्रेम पे। मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत स्टकनेस है, खुद को बंधा हुआ फील करना, खुद को बहुत ब्लाइंडली स्टक फील करना, खुद को एक मेंटल स्टकनेस और ब्लॉकेजेस में फील करना, क्या करे क्या ना करे नहीं समझ में आ पा रहा है इसको, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये बंधा हुआ है, ठीक है। ना ये आपको अपने थॉट्स, अपने माइंडसेट से बाहर निकाल पा रहा है, ना ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले पा रहा है। बहुत ज़्यादा फियर इसके अंदर डे बाय डे फियर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर 8 डेज से आप लोग की बात नहीं है या 8 मंथ से आप लोग की बात नहीं है, एक फियर क्रिएट हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कहानी ख़त्म हो रही है, ये एंडिंग आ रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो चीज़ क्लोजर हो रही है, या शायद आप इतना वेट आप इससे ज़्यादा कर नहीं पा रहे, या आपको कोई और मिल गया है, कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन कुछ इस वाली थॉट प्रोसेस में है, ठीक है। लेट्स सी। फियर है,
ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल स्टकनेस है और डिसएग्रीमेंट है। यहाँ पर आपके पर्सन डिससेटिस्फाई हैं अपने ही सेल्फ से, अपने आप से। देखो ना, कुछ लोग अपने आप से ही नाराज़ होते हैं। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे अपने सेल्फ से नाराज़ है, ठीक है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? ये क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है आपके लिए? टेन ऑफ पेंटिकल, इसके दिमाग में आपके लिए चल रही है स्टेबिलिटी, इसके दिमाग में आपकी चल रही है, आपके लिए चल रही है मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, जो स्टेबल है, जो ग्राउंडेड है, जो मैरिज मटेरियल है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में क्रेव कर रहा है, ये आपको लाइफ में लेकर आना चाहता है। इसको ऐसा लगता है ये इंसान कंप्लीट होता है आपके साथ, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। एक सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन जो बहुत प्रोटेक्टिव हो, जो बहुत लविंग हो, जिसके अंदर बैलेंस इमोशंस हो, जिसमें फैमिली हो, जिसमें लाइफ हो। मतलब कि ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहा है फ्यूचर क्रिएट करने की, ठीक है। बिल्कुल, ये इंसान ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, ये आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी की तरफ इसकी एनर्जी आपकी तरफ ड्रेन हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम से ये इंसान आपको विजडम से भरा हुआ समझता है। बैलेंस, आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक बैलेंस कनेक्शन की डिज़ायर कर रहा है ये इंसान, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं और अपने विजडम से काम ले रहे हैं। करें तो करें क्या, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेजेबल समझता है। आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओके हैं, ठीक है। आप हर सवाल का जवाब जानते हैं। आपकी एजुकेशन हाई हो सकती हैं, अगर एजुकेशन हाई नहीं है तो आपकी एक समझदारी, एक विजडम आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जो इसको रास्ता दिखाती है, जो इसको चीज़ें दिखाती है। इसको लग रहा है कि ये आपसे मैरिज और कमिटमेंट डिज़ायर कर रहा है आने वाले टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है ये आपके साथ, ये आपको लेट गो करना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत क्लियर है यहाँ पर, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। इसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, ये इस कनेक्शन पे वर्क भी करना चाहता है, ये अपने वर्क एरिया पे भी काम कर रहा है, तो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपको निगलेक्ट करना या आपको इग्नोर करना, ठीक है, या आपके बारे में ना सोचना, वो इसके हाथ में नहीं है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स दिखाता है बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड, ठीक है। जो अब तक ये फील नहीं कर पा रहा था आपके लिए अब फील कर रहा है। ये आपको एक इमोशनल क्वीन की तरह देखता है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। यहाँ पर ये आपको लेकर बहुत सारा इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है, अपने आप से फाइट कर रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर से फाइट कर रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज हैं, एक फियर आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट हो रहा है कि ये इंसान कैसे सिचुएशन को टैकल करे, कैसे एक बैलेंस क्रिएट करे, कैसे सिचुएशन ये इंसान स्टेबल और ग्राउंडेड करे। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये आपको लेट गो करने से घबरा रहा है। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स क्या है, क्यों आया है, किस चीज़ को लेकर ये इंसान क्रॉस रोड पर है, या किस चीज़ को लेकर ये नर्वस और कंफ्यूज है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रिस्टेस, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये इस इमोशनल टर्मोइल में कैसे बैलेंस लेकर आए, ये अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्लैरिटी लेकर आना चाहता है इस कनेक्शन में। इसको पता है आप क्लैरिटी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये इस कनेक्शन में क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी, बैलेंस, इक्वलिटी, ठीक है। इसको पता है ये कनेक्शन कुछ नहीं कर रहा है, एक इक्वलिटी डिमांड कर रहा है। होल्ड करके बैठा हुआ है आपको, इसने आपको रिलीज़ नहीं करा है, ये आपके ऊपर ही स्टक है, ठीक है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत सारा लव कैरी कर रहा है, ठीक है। इसको पता है ये आपको क्यों जाने नहीं दे सकता, इसके अंदर कितने इमोशंस, इसको पता है ये आपको क्यों लेट गो नहीं कर पा रहा, ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है। इसका माइंडसेट, इसके थॉट्स, इसके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं और वो आपकी प्रेजेंस से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको लेकर अब सीरियस हो रहा है, ठीक है। आप जब इसको कहे जा रहे थे कि चीज़ों को बैलेंस कर लो, चीज़ों को सेट कर लो, मतलब कि यहाँ पर ये हमेशा आपको एक पैटर्न में रखता था, ठीक है। आपको कंट्रोल करने के लिए ये आपको शो करता था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। या आपको कंट्रोल करने के लिए ये शो करता था मैं जा रहा हूँ, या मैं चला जाऊँगा, या मैं चले जाऊँगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपने जाकर इस इंसान और इस कनेक्शन की जिस
जैसे कहते हैं ना, एक परसेप्शन ही बदल दिया है, इस कनेक्शन में चेंज लेकर आए, एक बिगेस्ट चेंज आया है, एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान क्या सोच रहा है। डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग एंड गो बैक देयर प्लान, ठीक है। सेट ऑन अ डेट, ऐसा हो सकता है डेट प्लान करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। वेडिंग रिंग, ये इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट यूनियन का सोच रहा है, वेडिंग का सोच रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इक्वलिटी, ठीक है। ये आपके साथ एक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ओके आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। कॉफिन, एंडिंग न्यू बिगनिंग, कुछ चीज़ें ख़त्म कर कर कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट करना, एक न्यू फेज स्टार्ट करना, एक न्यू मैनिफेस्टेशन, एक न्यू लेवल पे लेकर जाना इस कनेक्शन को। बूट, ये पर्सन चाह रहा है ये एक मतलब कि एक इस कनेक्शन को जो नीड है वो चीज़ पूरी हो। सोलमेट, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन ही फील कर रहा है, आपको डेट करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ बात करना चाह रहा है, आपको ये एक क्लैरिटी देगा, फर्दर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, ठीक है भाई। यहाँ पर है बहुत क्लियर कट, आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, रेवोल्यूशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई आपको समवन एक्सप्रेस योर लव, ये एक्सप्रेस कर सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में लव, ठीक है। ये इंसान आपसे एडिक्टेड है, को डिपेंडेंसी इशू है, ये आपके बिना नहीं रह पाता, ठीक है। पैराडाइज, ये हैप्पी एक्सपेंशन, यहाँ पर जॉय, यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ फील करना चाहता है, इसको ये आपको जाने नहीं दे सकता, इसको इतना अपने सेल्फ के साथ ये रियलाइज़ हो रहा है मेंटली, इमोशनली, ठीक है। ये चीज़ ये समझ पा रहा है कि ये आपको जाने नहीं दे सकता, आपको जाने देने का मकसद है अपने आप को एक अधूरा, ठीक है, इनकम्प्लीट फील करता है, इनकम्प्लीट फील करता है। अगर आपको ये जो भी प्रिटेंड कर रहा था तो ये टेम्परेरी तौर पर कर रहा था, ये चाहता था कि आप ऐसा सोचें, ठीक है। अदरवाइज इसके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं थी, आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहता, ठीक है। क्या हो सकता है आपको नेक्स्ट इस रिश्ते में देखने को क्या मिल सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, मेरे व्यूअर को नेक्स्ट अपने रिलेशनशिप में देखने को क्या मिल सकता है। स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्राउंडेड एनर्जी आ सकती है, लव अफोर्स हो सकता है, इमोशनल आप लोग के बीच टॉक हो सकती है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड, कुछ क्लैरिटी आ सकती है, जो इनस्टेबिलिटी थी, इम्बैलेंस एनर्जी थी, वो ख़त्म हो सकती है इस कनेक्शन की, ठीक है। पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, पॉजिटिव आप लोग के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा कनेक्शन। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होगा। हीलिंग यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर होप है इस कनेक्शन में, फ्यूचर में दोनों को दिख रही है। आने वाले टाइम में आप लोग को एक होप देखना शुरू हो जाएगी, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, ठीक है। लेटर, कोई आपको आने वाले टाइम में इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रिसीव हो सकता है, जिसमें इंसान अपने दिल की बात करे, कुछ एक्सप्रेस करे, ठीक है। मतलब कि एक होप की तरफ क्रॉस रोड, ये कनेक्शन अगर क्रॉस रोड पे रहा है तो क्रॉस रोड से बाहर आ सकता है, इस क्रॉस रोड से निकल सकता है। बहुत टाइम से क्रॉस रोड पे था, ठीक है, ये कनेक्शन 6 ईयर से, ठीक है, 7 ईयर से। द टावर, ये जो भी सिचुएशन है ना इस कनेक्शन की क्रॉस रोड वाली, वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। एक इम्बैलेंस एनर्जी ख़त्म हो सकती है, चॉइसेस ये इंसान अपनी लाइफ में एंड कर सकता है। द मैन, ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है, ये चॉइसेस एक्सप्लोर करे जा रहा था, ये चॉइसेस ख़त्म कर सकता है, आपको दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है, ये जानता है अगर इसने चॉइसेस एंड नहीं करी या इसने अभी डिसाइड नहीं करा तो आप चले जाएंगे। आप लोग को डेट करने का मौका मिल सकता है, कॉफ़ी कप, मतलब कि आप लोग कहीं ये इंसान आपके साथ कोई डेट प्लान कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव आप लोग की तरफ एक पॉजिटिव तरफ ये कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ सकता है। रिंग, यहाँ पे वेडिंग, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी, किड्स, फैमिली की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है आप लोग के बीच। अब जो नया दौर, नया टाइम स्टार्ट होगा, अगर इस कनेक्शन में एक नया फेज स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे होगा, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होगा, ये इंसान एक्सप्रेसिव होगा, बहुत क्लियर थॉट होंगे, चाहे ये आपको डोमिनेट करे लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको लव करेगा, ये आपको केयर देगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।